ये हुनर है, ये हुनर यकीन नहीं मानिए। है, ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है, ये इनका योगदान है, महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है महंगाई? हुनर नहीं, मैं दूसरी है बात कि कहता नहीं हूं। है? ये नहीं है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है, जिसकी वजह से फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दीदी और दीदी कर रहे थे जब वैक्सीन बनाना चाहिए था। चलो भाई देख। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत है। बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर उनको ये यात्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए साहब? वो हिंदुस्तान के नेता हैं और यहाँ पर देश में वो कह रहे हैं कि आप देश में हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को जोड़ने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं है, अगर उनको वो अपनी तरफ कर रहे हैं ये कहकर कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत को वो जोड़ रहे हैं, तो क्या गलत है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई भाजपा से मतलब नहीं है। ना उनके अंदर योग्यता है, ना क्षमता है कि मोदी जी के लिए चुनौती बन सके। समस्या जानते हैं क्या है कि विपक्ष में बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं, केसीआर हैं, केजरीवाल जी हैं, और कुछ हद तक मान लीजिए शरद पवार साहब हैं। तो उनको दिखाना है कि देखो, हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं जनाब, तुम कहां हो? कोई सेंस है इस बात की? तो ये विपक्षी दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, कैवियत है हैसियत बनाने की। इसका सरकार बनाने से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनकी क्षमता से बाहर है। अप्रैल 2014 में कांग्रेस की सरकार है केरल में। मल्लापुरम जिले की जिला पंचायत प्रस्ताव पारित करती है कि लड़कियों की शादी की उम्र, जो उस समय 18 साल थी, अब 21 है, उसे घटाकर 16 कर दिया जाए, चूंकि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। और केरल की सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। आप हिंदू मुस्लिम, ये मैं तो आपका बता रहा हूं। जवाब का 1 मिनट नहीं निकला सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के सबसे घटिया और जाहिल प्रवक्ता उर्फ महापंडित प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सुधांशु त्रिवेदी की हर एक झूठ का किया पर्दाफाश। गोडी मीडिया की एंकर अंजुना ओम कश्यप की सुर कुछ दिनों से बदली बदली सी नजर आ रहा है। वो भी कैसे भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा तीखा सवाल, लेकिन उसका सवाल सुनकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गुस्से में तिल बिनाने लगा, फिर उसको भी सिखाने लगा पाठ। फिर सुप्रिया श्रीनेत की वार से और अंजुना ओम कश्यप की सवाल पर कैसे फंस गया खुद ही भाजपा प्रवक्ता। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। नहीं, मैं तो आपसे बता रहा हूं, मैंने खुद बताया। ये किसने किया? ये हमारे आने से पहले का बोल रहा हूं। और सर, आप रथ यात्रा कर रहे थे तो अरे भाई, आपको आप पता बात तो था सुनिए कि ना, एक दिन मैंने दोनों सत्ता में में कोई आएंगे। फैक्ट गलत बोला क्या? आप रथ यात्रा कोई कर रहे फैक्ट थे। गलत बोला? आपने कहा अरे कि भाई, विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में? बताइए, ये क्या था? ये भारत जोड़ो है, ये भारत जोड़ो है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कहते हैं हमें जी फर्क पड़ता ही नहीं है भारत जोड़ो से, तो क्यों आपके लोग वहां पर राहुल गांधी जी की टी शर्ट का जिक्र कर रहे हैं? जरा मुझे बताइए, क्यों वहां पर कंटेनर का जिक्र हो रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ता है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भारत का जो विभाजन हो रहा है वो है। आप टी शर्ट और कंटेनर में अटके हुए हैं। आपको पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो मुद्दा मिला है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अच्छे से आत्मसात कर लिया है। एक दो रुपल्ली की तरह, ट्रोल की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का वीडियो डाल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को खंडित करते हुए दिखा रहे हैं। वो आपकी राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन जो वीडियो डाला है उन्होंने और आज डाला है, सब लोग उठाइए अपना फोन और देखिए, जिसमें वो राहुल गांधी को अपमानित करने के चक्कर में राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े करते हुए दिखाई दे रहे। ये चुने हुए मुख्यमंत्री का काम है। शर्म कर, शर्म। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में, उसका काम है कि आप टी शर्ट की बात करिए। आप टी शर्ट की बात करना चाहते हैं, आइए मैदान में। हम करते हैं बात सूट की 10 लाख की, हम 1.5 लाख के मैबैक चश्मे की भी बात करेंगे, हम 2.5 लाख की मोवाडो घड़ी की भी बात करेंगे जो मोदी जी पहनते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि यहां पर बैठे हुए हर लड़के और हर लड़की को क्या नौकरी देने की हिम्मत है आप में? आप करेंगे मुझसे बहस बेरोजगारी और महंगाई पर? आप नहीं करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनको महंगाई में आटा 22 से 40 कैसे हो गया वो नहीं दिखता है। इनको ये नहीं दिखता है कि पेट्रोल 70 से 100 के पार है, डीजल 55 से 90 हो गया वो नहीं दिखता। 4.5 करोड़ महिलाएं आज गैस का सिलेंडर नहीं भरा पा रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च करेंगे। ये हुई ना बात। जब लोगों के सपने और हौसले टूटते हैं तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है उसको जोड़ना। उनके दादाजी के, नाना जी के कपड़े जाते थे पेरिस में धुल के आते थे, तो उनके लिए इतनी टी शर्ट पहनना कौन सी बड़ी बात है?
अरे बताइए, हम बचपन में पढ़ते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, तो राहुल गांधी जी के मुंह में तो सोने का चमचा और कलछुल भी होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो हमने तो उनकी प्रशंसा की है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और एक और बात कह दूं, इस समय निश्चित रूप से महंगाई है, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक ऐसा देश बताइए जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हो और वहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। बताइए, इटली की, स्पेन की, ब्रिटेन की, यूएसए की महंगाई कहाँ है सर? ये तो जनता का योगदान है। नहीं, मैं तो जनता का योगदान है, महंगाई नहीं है सर। अंजना जी, आपके चैनल पे कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, आपने देखा कि नहीं? अगर सुबह 7:45 नहीं देख पाए 10:45 पे देखिएगा। अरे दुनिया में क्या प्रचंड महंगाई है जिसको दिखा रहे, इसीलिए मैंने कहा या तो विदेश जाना छोड़ दीजिए या एक देश का नाम बता उनकी आय भी बता दीजिएगा। दुनिया आज तक में हम उनकी आय भी बताते हैं, उनकी आय वर्सेस इंडिया की आय। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आम व्यक्ति की आय बताइए, इनकम बताइए। अब तो हम ब्रिटेन के बराबर है, ब्रिटेन में ज्यादा है हमसे। अंजना जी एक बताइए, मिनट। और थाईलैंड हमसे छोटी इकोनॉमी है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है, बड़ी में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इटली में हमसे ज्यादा है, बड़ा हो या छोटा सब जगह छोटा सा। मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी तारीफ करी तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। ये है वो 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं। फोटो लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लानी जरूरी, प्रधानमंत्री है भाई, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। ये है वो मेबैक का चश्मा जो मोदी जी पहनते हैं, 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है, 80,000 का मफलर है बर्बरी का, और गुच्ची का नाम तो सबने सुना होगा, 70,000 का मफलर पहना है। तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ, लेकिन 10 सेकंड में एक बात बोल देती हूँ। मूर्खतापूर्ण बात आपके बाकी प्रवक्ता कहे तो मैं सुन लूंगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी जब करने लगते हैं तो थोड़ा तरस आता है कि बेचारे को डिफेंड करना पड़ता है। बड़ी इकोनॉमी, छोटी इकोनॉमी, प्रभु पर कैपिटा इनकम पर डिसाइड होती है इनकम। हिंदुस्तान के लोगों की औसत आय, चाहे यूके हो गया चाहे यूएस हो गया, उसकी 1/4 भी नहीं है। तो महंगाई से क्यों लोगों का गला रेत रहे, यही लोग पूछ रहे हैं। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाना भी बदल चुका है। अब मैं जवाब दे दूं, एक एक करके प्लीज। मोदी जी का 10 लाख का सूट कितने में नीलाम हुआ पता है? कितने में? 3.5 करोड़, और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। बताइए, गांधी परिवार ने कभी अपना एक भी कोई अगर अपना कोई ऐसा गिफ्ट जो मिला हो उसे सरकारी खजाने में, और 8,000 करोड़ का, चलिए ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं। की गाड़ी, 2.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का एक चश्मा, 1,75,000 का मोदी जी का। हवाई जहाज किसका है? उनका पर्सनल है क्या? देश का है? जबरदस्त। जब मोदी जी चले तो देश का है, जब प्रधानमंत्री है भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा नाम आयुष है और मेरा सवाल ये है कि आप लोग कांग्रेस जो भी ये कर रही है, इसमें आप मुद्दे उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो उन मुद्दों को उठाने की जगह आप सुझाव दे दीजिए और उन सुझाव। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुंझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुंझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहें। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए, हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे, मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए, फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दीदी ओ दीदी कर रहे थे जब वैक्सीन बनाना चाहिए था। देश में हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। चाहती हूं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने करी, पहले भी करी थी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल तो जैसे मोदी जी ढेर हो जाते हो जाए। मैं तो यहां से इस मंच से खुली चुनौती आप लोगों को देती हूं, भगवान करे एक दिन ऐसा आए जब आप भी ऐसे शो में जाइए जहां पर मोदी जी आए, खुले मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और बिना लिखे क्वेश्चन उनको पहले से। अभी तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रधानमंत्री ने 8.5 सालों में। ये देश का लोकतंत्र है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कुछ एक तो फैक्ट बता दो, इन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था, पर ये बताइए फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। इटली से बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे। और अरे भाई मैं बोला, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप
आप आके सदन जनता के बाहर हित में- पत्रकारों आपके से बीच बात में करते किसी ने हैं, नहीं बोला। अरे पूरी फरवरी में सदन के बाहर बात करते रहे। तो आपको मैं टाइम दूंगी ना, आप भी बोलो। ठीक है, मतलब फरवरी में हर दिन बोलते रहे सदन के बाहर आके, कुछ न बोले सदन के बाहर बोलते रहे। झूठ बोलेंगे और मैं सुनूंगी। झूठ अब थोड़ी फरवरी में सुनने हर आएंगे दिन आप। सदन के बाहर बोलते रहे। अब ऐसा बोलने लगते हैं फरवरी में हर दिन सदन के आपने बाहर। क्यों नहीं पहले 25 के पहले अरे आपने कुछ क्यों नहीं किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काहे नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे? करा होता कोरोना पर दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को, किया होता वैक्सीन पर काम, क्यों नहीं किया बताइए जरा। नमस्ते सुधांशु ट्रंप करके गरीबी छुपा रहे थे। सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। नहीं, अब मैं सुनिए, repeat नहीं कर रही। सुधांशु जी, ये सुनिए, सब repeat करिए, अब please। बता देता मैं बोल रही हूँ। हूँ। दीदी क्या थी, इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। अब सुनिए, जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए पार्टी साफ। कोई सेंस है इस बात की? कुछ भी आती थी तो बीजेपी सबसे पहले सवाल खड़ा करती थी। आपकी बार महंगाई पर वार कहते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो क्यों खुद आंसर नहीं दे पा रही है? इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? सिलेंडर 300 रुपए का होता था तब इतने सवाल उठते थे, अब 1100 रुपए का हो गया तो क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज सिलेंडर 1100 रुपए का है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था सिलेंडर। जाके चेक कर लीजिएगा। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और भारत के इतिहास में सबसे भयानक महंगाई 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोगों को पता है कब था? जिस जमाने में गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 1974 का जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अरे 50 साल के अंदर है वो सब कुछ। गजब का जादू है सर। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू है। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। प्यारी समझ गई। ये हुनर है, ये हुनर यकीन नहीं मानिए। है, ये हुनर नहीं जो है। एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है, ये इनका योगदान है, महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है की महंगाई? हुनर नहीं, मैं दूसरी है बात कि कहता नहीं हूं। है? ये नहीं है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं। है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है जिसकी वजह से किस अरे कहना क्या चाहते हो? किसकी नियत ताली खराब पड़ी। है? हमारे नेता की नियत और इनकी नेता की नियत में जो अंतर है महंगाई जनता किसके उसको ज्यादा समझती है। ये क्या बात करता है यार? इसीलिए इनके नेता से भले ही वो कहते हैं और दो, हमारा नेता तो अगर ये कहता है कि सब्सिडी छोड़ दो तो लोग छोड़ देते हैं। ये अंतर है दोनों के। सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। ये अच्छा, जनता बहुत का अच्छी बात योगदान कही। है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में अरे आपने इजाफा बड़ी अच्छी हुआ। बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा था? कुछ भी तो नाम बदलने के भी जितने काम हैं वो सब उधर ज्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। छोटा छोटा सर मेरा प्रश्न सुधांशु जी, हाँ। सर मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और आपकी बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था उस पर सीबीआई की रेड बढ़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड बढ़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों में भ्रष्ट नेता हैं और किसी आपकी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई से कब चार्जशीट हुए थे? सर मैं तेजस्वी जी के नहीं, मैं बता रहा हूं, उसी परिवार से ना। लालू प्रसाद यादव जी कब चार्जशीट हुए थे आपको पता है? जब खुद उनकी पार्टी की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 1996-97 में। अरे हम लोग भैया उस जमाने में आपकी उम्र के थे, वहां से यहां तक आ गए। लालू यादव जी को अंदर बाहर जेल से आते जाते देखते रहे। जब उनसे पूछा गया जेल में जाएंगे तो कहे जेलवे से राज करेंगे, और ये तक भी बात आती रही कि वो शायद जेल में उनके पास फाइलें तक जाती थी। अब आज वो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सर मेरा सवाल जो है वो आपसे है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हाँ आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान कहाँ बोला था क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते हो। पता है हरामी हो बेटा। नहीं मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं।
पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते? तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब